हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मक़दम है, स्वागत है। साथियों, आप समझ ही गए होंगे आज बात हम किसकी करने वाले हैं, यानी कुछ आर्टिकल के बारे में, आईपीसी के जो आर्टिकल है उसके बारे में, कुछ धाराओं के बारे में, जिसे उर्दू में दफ़ा भी कहते हैं, हिंदी में अनुच्छेद भी कहते हैं, उनके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। और ये ख़ास है हर एक भारतवासियों को, हिंदुस्तानी नागरिक को या फिर हर हिंदुस्तानी शहरी को जानना इसके लिए ज़रूरी है। और ये मालूमात आम्मा में से है, जनरल नॉलेज में से है, याद रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए वक्त को बिना गवाए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले दरख्वास्त ये है, अगर आप में से कोई नए साथी जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों अपने तमाम साथियों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। कैसे रहेगा ये क्लास, फीडबैक देने की कोशिश कीजिएगा। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मेरा फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, वहाँ दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आईपीसी के धारा, यानी कि आप कह सकते हैं कि इंडियन पैनल कोड जो है, जिसे आईपीसी कहते हैं, तो क्या आप जानते हैं दोस्तों धारा 307 या दफ़ा 307 का क्या मतलब होता है और ये कब प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो प्रयोग किया जाता है कत्ल की कोशिश में, मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं आपको, तो याद रखिएगा ये होता है धारा 307 का जो प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल होता है, ये कत्ल की कोशिश जो लोग करते हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए उनके ऊपर धारा 307 लगाई जाती है, कत्ल की कोशिश करने के लिए। इसी तरीके से साथियों, क्या आपको मालूम है धारा 302 यानी कि दफ़ा 302 सेक्शन 302 किस काम में आता है, कब ये इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों कत्ल की सज़ा में, हत्या की, यानी कि दोस्तों हत्या की सज़ा जो होती है, हत्या का दंड जो कह सकते हैं हिंदी में, तो उनके लिए धारा 302 इस्तेमाल करके मुजरिम को सज़ा दी जाती है। इसी तरीके से साथियों, क्या आपको मालूम है कि दफ़ा 370 सभी को मालूम है, जो हल हो चुका है, लेकिन 376 दफ़ा जो है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, ये इसका प्रयोग कब किया जाता है, कब इसका इस्तेमाल करते हैं और किस मुजरिम के ऊपर ये दफ़ा लगाई जाती है। तो याद रखिएगा, इस्मत दरी, बलात्कार जिसे कहते हैं, इस्मत दरी करना, बलात्कार करना, जो लोग उसकी इस्मत दरी करने वाले होते हैं उनके ऊपर धारा 376 के तहत एफआईआर लिखी भी जाती है और उनके कार्रवाई भी की जाती है धारा 376 के तहत। इसी तरीके से क्या आपको मालूम है दफ़ा 395 सेक्शन 395 धारा 395 का इस्तेमाल कब होता है। तो ये जो इस्तेमाल होता है डकैती, याद रखिएगा डकैती लफ्ज़ है, हिंदी में भी इस्तेमाल होता है और इसी तरह उर्दू में भी डकैती ही इस्तेमाल होता है। तो डकैती करने वाले जो मुजरिम हैं, जो डकैत लोग हैं, उनको सज़ा देने के लिए 395 सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए, क्या आपको मालूम है दफ़ा 377 सेक्शन 377 अनुच्छेद 377 का प्रयोग किसके लिए होता है। तो याद रखिएगा, ये है गैर फितरी हरकतें। कुछ चीज़ें इंसान की फितरत में होती हैं और कुछ चीज़ें फितरत से बाहर हैं, तो गैर फितरी जो है दोस्तों, इसी के लिए 377 है। आप इनको कह सकते हैं, ये है अप्राकृतिक हरकत, हिंदी में कहते हैं इसको अप्राकृतिक हरकत, गैर फितरी को अप्राकृतिक हरकत कहते हैं। तो इनके लिए धारा 377 इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको मालूम है दफ़ा 396 किसका प्रयोग होता है और कब इसको इस्तेमाल किया जाता है, किस मुजरिम पर लगाया जाता है। तो इससे भी याद रखने वाली बात है डकैती, एक है डकैती की सज़ा और एक है डकैती के दौरान कत्ल की सज़ा। तो जो डकैती के दौरान जो कत्ल होती है, तो जो उन पर जो कार्रवाई होती है, जो एफआईआर लिखी जाती है, वो धारा 396 के तहत लिखी जाती है, डकैती के दौरान कत्ल। यानी कि आप लिख सकते हैं लूट के दौरान हत्या। देखिए डकैती भी है, डकैती को लूट भी हिंदी में कहा जाता है। तो लूट के दौरान हत्या करने पर जो मुजरिम को सज़ा दी जाती है, तो वो जो इस्तेमाल होता है आर्टिकल या फिर सेक्शन कह लीजिए, दफ़ा कह लीजिए, अनुच्छेद कह लीजिए या फिर आप धारा कह लीजिए, तो 396 इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों धारा 120 जो है, ये कब इस्तेमाल होता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी आपको याद रखने वाली बात है, ये साजिश
जिसे हिंदी में कहते हैं षड्यंत्र रचना, इसके लिए धारा इस्तेमाल होता है दफ़ा 120 साजिश। ठीक है, चलिए अब यहाँ साजिश को षड्यंत्र बोलते हैं हिंदी में। अब आगे देखना सेक्शन, यानी कि सेक्शन 365 बोल लीजिए या धारा 365 बोलिए। तो ये अगवा जो लोग करते हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए, अगवाकार जो मुजरिम होते हैं, अपहरण जिसे हिंदी में आप कहते हैं अपहरण करने वाले, उनको सज़ा देने के लिए 365 का जो है कि सेक्शन लगाया जाता है, उन पर FIR लिखी जाती है। इसी तरीके दोस्तों दफ़ा 201 दफ़ा 201 का जो इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, यूज़ होता है, वो होता है सबूत का ख़ात्मा करने के लिए। आपको हिंदी में कहते हैं सबूत का मिटाना या फिर साक्ष्य का मिटाना, इसके लिए दफ़ा 201 का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से दफ़ा 34 किस पर लागू होता है? जो लोग सामान का इरादा रखते हैं, कुछ सामान ज़रूरी होता है, कुछ ज़रूरी सामान से अलग रख कर जो सामान का इरादा करते हैं, यहाँ जो है कि तो धारा 34, या आप इसको कह सकते हैं कि माल की मंशा भी कह सकते हैं, इरादा, मंशा और भी कोई चीज़ है, तो इसको दफ़ा 34 पर यानी कि 34 प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से हमारे धाराओं में हमारा गम भी शामिल है तो हमारी खुशी भी शामिल है। तो धारा 412 में यानी दफ़ा 412 में या फिर सेक्शन 412 में 412 में खुशी मनाने के ऊपर जो ये दफ़ा लागू हो जाता है। और ये खुशी जो है कि गैर फितरी खुशी है, यानी बिना मतलब खुशी में किसी को नुकसान पहुंचाने पे। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ दफ़ा 378 ये होता है प्रयोग चोरी में। जो लोग चोर होते हैं, चोरी होना होता है, चोरी करते हैं, तो उन पर यह धारा 378 लागू करके चोरी के माल प्राप्त किया जाता है, चोर को सज़ा दी जाती है। इसी तरीके से साथियों यहाँ है दफ़ा 141 141 यानी कि गैर कानूनी जमाखोरी करने वाले, है ना, आपको मालूम है ना, धारा 141 ये है अवैध जमा करने वाला, गैर कानूनी असंवैधानिक जमा करने वालों के लिए ये 141 इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके दोस्तों दफ़ा 191 यानी 191 जो दोस्तों वो आप धारा कह लीजिए, धारा 191 ये गलत हदफ बंदी का। अब गलत हदफ बंदी का आप ले लीजिएगा गलत लक्ष्य, देखिए लक्ष्य जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, उसी को हदफ भी कहते हैं, हदफ बंदी भी कह सकते हैं उर्दू में। तो गलत हदफ बंदी या फिर गलत लक्ष्य के लिए जो है कि 191 का दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उन पर लागू होता है। अब इसी तरह से यहाँ दोस्तों किसी का कत्ल करने वाला कोई मुजरिम है, उन पर जो दफ़ा लागू होगा वो 300 यानी 300 सेक्शन का प्रयोग किया जाएगा, इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा। वो जो जिन्होंने कत्ल किया होगा उन पर लागू होगा, FIR लिखी जाएगी, सज़ा दी जाएगी, यानी दफ़ा 300 कत्ल की सज़ा के लिए है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ है दफ़ा 309 यानी धारा 309 जो है ये जो खुदकशी करते हैं, खुदकुशी करने की कोशिश करने वालों पर लागू होता है धारा 309। और इसी तरीके के साथ यहाँ है धारा 310, ये दफ़ा 310 भी कह सकते हैं, या फिर इनको धारा 310 आर्टिकल सेक्शन 310 में धोखाधड़ी देने वाले, जो धोखा देते हैं, धोखाधड़ी पर यह प्रयोग किया जाता है, उन पर लागू होता है 310। इसी तरीके से 312 दफ़ा ये इस्कात हमल। अब इस्कात हमल को अगर आप लिखेंगे तो वो होगा आपका गर्भपात, जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, गर्भपात के लिए ये दफ़ा 312 का प्रयोग किया जाता है, लागू किया जाता है उन पर। इसी तरीके से यहाँ दफ़ा दोस्तों क्या है 391, ये दोस्तों 351 35 यानी 351 ये सेक्शन का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है हमला करना, ठीक है, यानी कि दोस्तों आक्रमण करना, हिंदी में बोलेंगे आक्रमण करना, हमला करना। तो यहाँ इस पर जो है कि 351 का प्रयोग किया जाता है, उन पर हमला करने वालों पर लागू होता है 351। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ आपके सामने है दफ़ा 354 यानी कि आर्टिकल 354 ख़ातीन की शर्मिंदगी, महिलाओं की शर्मिंदगी भी आप बोल सकते हैं। तो ख़ातीन की शर्मिंदगी पर जो धारा, जो दफ़ात इस्तेमाल होता है, प्रयोग किया जाता है, या फिर ऐसे कोई मसला हो तो FIR भी लिखी जाती है, तो वो भी दोस्तों धारा
354 के तहत लिखी जाती है। और ये इस याद रखने वाली बात है, दफ़ा 362 जो है ये भी दोस्तों क्या है, अगवा यानी अपहरण के लिए लिखी जाती है, दफ़ा 362 पे। आइए अगला दोस्तों दफ़ा क्या है, 412। ये क्या चीज़ का है, 415 चाल, ठीक है। तो ये है छल करना, कपट करना, चालबाजी करना, तो ऐसे धोखा देना इनके लिए धारा 415 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दोस्तों दफ़ा 445 जिसका प्रयोग होता है घरेलू इम्तियाज़, तो यानी घरेलू भेदभाव, आप इम्तियाज़ को छोड़कर लिखिए भेदभाव। तो घरेलू भेदभाव में जो अनबन होती है या भेदभाव होता है, उस केस को ख़त्म करने के लिए या एफआईआर लिखा जाता है, या फिर मामला को ख़त्म करने के लिए जब मामला आगे बढ़ता है, कोर्ट तक पहुंचता है, तो जो सेक्शन इस्तेमाल किया जाता है वो 445 का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से एक दफ़ा आपको और मिलेगा, यानी कि धारा दोस्तों यहाँ पे मिलेगा आपको 494। तो यहाँ याद रखिएगा 494 में क्या है, शरीक हयात की ज़िंदगी में दोबारा शादी करना। यूँ समझ लीजिए एक बीवी की रहते हुए दूसरे शादी करना, जीवन साथी के जीवन में पूर्ण विवाह करना, उसके दफ़ात में ये इस्तेमाल होता है। 494 में ये आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, एफआईआर लिखी जाती है। और ये चलिए खैर, अगला दोस्तों क्या है, दफ़ा 499 यानी कि 499 धारा नंबर, और यहाँ होता है दोस्तों हतक इज़्ज़त। इसको हतक इज़्ज़त को आप हिंदी में अगर यूँ समझें तो कहते हैं मानहानि में, ठीक है। हतक इज़्ज़त करना यानी मानहानि का जो आरोप लगता है, मानहानि का जो केस होता है या एफआईआर लिखी जाती है, तो वो इन्हीं धाराओं पर लिखी जाती है, 499। चलिए 511, तो ये वो धारा है 511। ये इसलिए इस्तेमाल होता है, जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सज़ा। अब अगर किसी पर जुर्म साबित हो गया, अब उस पर उम्र कैद सज़ा सुनाई जाती है, तो उम्र कैद जो सुनाई जाती है वो दफ़ा 511 पर सुनाई जाती है। तो इनको भी याद रखने की ज़रूरत है, ये पूछा जा सकता है आपको जनरल मालूमात के अंदर में, ये हर किसी को याद रखने वाली बात है। ये तमाम बातें तो तमाम कानूनी किताब, तमाम कानूनी ऊंच नीच तो याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है। और ऐसे ही बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ के लिए भी हेल्पफुल होगा, तो इनको याद रखिएगा और साथ साथ हमारे साथ बने रहिएगा। और कुछ चीज़ें, कुछ हक़ाइक़ और भी है आपके सामने। जैसे कहते हैं ना कि शाम को ख़ातीन को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। हमारे भारत की संविधान, हमारे देश की संविधान कहता है हम शाम के वक्त ख़ातीन को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, हमारे भारत में, हमारे संविधान में। इसी तरीके से उसकी जो दफ़ा है वो 46 यानी कि 46, दफ़ा नंबर 46 के तहत शाम को ख़ातीन को गिरफ़्तार यानी महिला को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से दोस्तों क्या है, सिलेंडर फटने पर जान और माल के नुकसान पर आप 40 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का दावा आप कर सकते हैं। किस पे करेंगे, ये जो गैस सिलेंडर वाले होते हैं उन पर आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो है कि आप किसी भी होटल में जैसे कि पानी पी सकते हैं, वाशरूम में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमारे संविधान में मौजूद है और इसका कोई बिल पे करना नहीं पड़ेगा। अब अगर कोई मना करता है तो उनका जो है कि इंडियन सीरीज़ एक्ट जो है, दफ़ा जो है 1887 के तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ है, हामला ख़ातीन को बरतरफ नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह, हामला ख़ातीन किसी कंपनी में काम करता है तो उसको निकाला नहीं जा सकता। जो यहाँ पे एक्ट लगता है वो एक्ट है 1961 एक्ट के तहत हामिला खातून को आप यूँ कह सकते हैं कि गर्भवती महिला को निकाला नहीं जा सकता। किसके तहत, तो 1961 एक्ट के तहत। इसी तरीके से ये आपको जानकारी में होना ज़रूरी है कि पुलिस अफसर आपकी शिकायत लिखने से कभी इनकार नहीं कर सकता। आप कभी शिकायत लिखने गए, और आजकल तो यहाँ बात लिखते ही नहीं, एफआईआर करते ही नहीं है, हकदर्मी चल रही है, लेकिन कानून ये कहता है कि पुलिस अफसर आपकी शिकायत लिखने से कभी इनकार नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता कि हमारे सेक्शन के अंदर में ये चीज़ शामिल है, सेक्शन नंबर 166, जिसके तहत वो आपकी शिकायत को कभी भी इनकार नहीं कर सकता, उसको लिखना ही पड़ेगा।
तो ये थी दोस्तों कुछ जनरल मालूमात, कुछ आम मालूमात जो जिसके तहत आपको याद रखनी भी थी। और ये ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में ऊंच नीच, उतार चढ़ाव सबके साथ होता है। कल किसके साथ क्या हो जाए, अगर आपको ये दाव-पेच, ये कानूनी बातें अगर आपको मालूम रहे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो दोस्तों बने रहें और दीजिए हमें इजाज़त। कैसे रहेगा, कैसा रहा ये मतलब वो जानकारी आपके लिए बताने की ज़हमत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।